जी, आज का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपके क्या विचार हैं और आपको क्या लगता है कि सही मायनों में इसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है जैसा सुप्रीम कोर्ट ने माना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनावश्यक गिरफ्तारी न की जाए, जमानत एक नियम है और जेल अपवाद। तो बहुत साफ है कि सब पहले से कानून में लिखा पड़ा है, बस खाली बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय जगाता है। और ये जो पूरे देश में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये एहसास कराता है कि आप अपनी ताकत का, विवेक का और जो आपको समझ में आती है उसका ईमानदारी से पालन करिए, लागू करिए। देखिए, जुडिशरी ही अब अंतिम उम्मीद है इस देश में, और जजों को आज भी ये माना जाता है कि वो इस देश में ईश्वर के बाद अगर कोई है तो जो आदमी के जीवन पर, जो देश पर, प्रदेश पर जिसकी फैसलों से असर पड़ता है, प्रभावित होते हैं, वो सिर्फ जुडिशरी है। और ईश्वर की कृपा से लोकतंत्र में भले पुलिस की लाठी विपरीत दिशा में जा रही हो, लेकिन जुडिशरी अभी भी तमाम ऐसे फैसले देती है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलती है। ब्रजेश जी, लोकतंत्र और लाठी दोनों की कोई समानता नहीं है, लेकिन पुलिस लोकतांत्रिक सिस्टम में राजनीतिज्ञों की दासी कही गई है। वो अपने हिसाब से पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, बात गिरफ्तारी की हो या गंभीर धाराओं की हो। और पुलिस के सामने बड़ी सारी मजबूरियां भी हैं, चुनौतियां भी हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में ये परिकल्पना कहीं नहीं की गई है कि लाठी नेता की इच्छा के अनुसार चले। लाठी लोकतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। इस देश में सब कुछ लागू कराना पुलिस के जिम्मे है। सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो, अस्पताल में भीड़ हो जाए तो, नकल होने लगे परीक्षा में तो पुलिस रखाए, भर्ती कराना हो तो पुलिस रखाए, मारपीट हो जाए, कत्ल हो जाए, लूट हो जाए, वो तो पुलिस का मूल काम है ही है। अच्छा, जब राजनेता अपने हिसाब से पुलिस से काम लेने लगता है, दबाव बनाता है, तो पुलिस भी अपने हिसाब से कुछ काम कर लेती है। पुलिस के पास भी टेम्पू से कितनी आमदनी है, शराब की दुकान से कितना पैसा आता है, और विवेचना और जांच में कहाँ किससे पैसा ले ले उसका भी अपना चलना चाहिए। काम के घंटे कोई निर्धारित नहीं है। पुलिस की जरूरत सबको है, गनर सबको चाहिए, जितने नेता हैं, जिससे रौब दाब गालिब होता रहे। जो प्रभावशाली है वो पुलिस पर कंट्रोल चाहता है। अब उसकी वजह से ये समस्याएं आती हैं कि अनावश्यक गिरफ्तारियां बढ़ जाती हैं। देखिए, पुलिस के साथ दो चीज़ें हैं। अगर आप पुलिस को मशीन बनाएंगे तो मूल्यों की बात, संरक्षण उसका नहीं हो सकता। और अगर लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था से पुलिस काम करेगी तो उसको चेक बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अदालत भी है, जनता भी है, सरकार भी है और पत्रकार भी है। लेकिन जब राजनीतिक दबाव में पुलिस काम करती है तो ये सारे दबाव उस पर काम नहीं करते। फिर वो एक ही चीज़ सुनती है, कहते हैं कि जो बेईमान है ये वर्दी उन्हें मजबूर बनाती है, और जो ईमानदार हैं ये वर्दी उन्हें मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है। जी वीरेंद्र जी, और आपने देखा ही है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्तियों से नियुक्तियां होंगी तो जिलों में जाकर अधिकारी वैसे काम करते हैं। अब तो एक चलन शुरू हो गया कि एक राज्य की पुलिस आवे और मुलजिम पकड़ के ना ले जाए, दूसरे राज्य से भगा दो उसको, अपने यहाँ मुलजिम रोक लो। अब ये भी एक चलन शुरू हुआ, पुलिस आपस में लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पुलिस स्टेट नहीं चाहिए। ये बात सब आदमी इससे खुश होता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि इतनी भीड़ है, जहां पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए वहां कई बार वो पीछे रह जाती है, जिसका खामियाजा आम जनता और गरीब जनता भोगती है। आम आदमी थाने में जाने से ब्रजेश जी डरता है। अब पुलिस स्टेट कैसे ना रहे? थाने में जाओ, पहरा पर बैठा हुआ सिपाही, गरीब आदमी तो वहीं से नहीं पूछ के आगे बढ़ पाता, गाली देके आए दिन मीडिया में खबरें चलती हैं, दरोगा सिपाही भगाते हैं लोगों को। जी जी।
तो ये समस्या तो है। कंक्लूड करें वीरेंद्र वर्दी जी। का जितना प्रभाव है, जितना सम्मान है, जितनी वर्दी के पास काम है, उस अनुपात ये अंग्रेजों के जमाने से पुलिस से जनता डरती रही, गरीब लोग, भारत के लोग। ये विक्रम सिंह जी ने कानून- बहुत बेहतरीन कुछ उदाहरण दिए हैं पुलिस के बारे में। देखिए पुलिस, मैंने कहा ना, जरूरत सबकी है, लेकिन जी बस सब हर आदमी की अपनी इच्छा अनुसार। जी अब कंक्लूड तो एक चलन आ गया कि थानेदार कौन होगा वो विधायक तय करेगा। तो जब विधायक तय करेगा थानेदार कौन होगा, तो कैसे एसपी अपने हिसाब से जिला चला पाएगा? तो फिर थानेदार भी उसी हिसाब से जाएगा। बहरहाल लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई राजशाही नहीं है कि कोई आलोचना सरकार की ना करे या पुलिस प्रशासन की नहीं कर सकता है। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है तो जहाँ पर कमी है वहाँ पर आदमी को अधिकार है। लेकिन समस्या इसी बात की है कि अगर आलोचना किया तो पुलिस का दुरुपयोग शुरू, तमाम सारे मामले हैं। बहरहाल पुलिस के सामने दो चीज़ें हैं कि इज्जत भी बचानी है और कानून का पालन भी कराना है। अब वो जो समझदार अधिकारी होते हैं वो कराते हैं, कहते हैं कि पुलिस वालों के भी अलग फंसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। और मैं बचाता रहा दीमकों से घर अपना, और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। बहुत शुक्रिया।